हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे फ्रंट लाइन अकाउंटिंग में, जहां हम सीख रहे हैं जनरल एंट्री। और मैंने आपको जनरल एंट्री के अंदर रिसीव की कंडीशन बताई थी और एक पेड की कंडीशन का क्वेश्चन आपको दिया था होमवर्क में। क्वेश्चन किस तरह से था, एक बार दोबारा से ले रहा हूं, उसका सॉल्यूशन दिखा रहा हूं। आपका क्वेश्चन था पेड कैश करा सोहन को 5,000 का, कैश पेड टू सोहन 9,800 रुपए, डिस्काउंट रिसीव 200 रुपए, कैश पेड टू सोहन 9,500 और फुल सेटलमेंट में 10,000 में। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन करा होगा, जिसका सॉल्यूशन आपके सामने है। आराम से अपना सॉल्यूशन मिलाइए, ध्यान से देखिए कि आपका सॉल्यूशन सही है या नहीं है। अगर सॉल्यूशन सही है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो ध्यान से देखिए कि ये वाली कंडीशन पहले वाली कंडीशन से अपोजिट है। यानी रिसीव वाली से कंडीशन से पेड वाली कंडीशन अपोजिट। जब रिसीव करते हैं और फिर तीनों एंट्रियों का सॉल्यूशन करते हैं, ध्यान से देखते हैं क्या है। कहता रिटर्न, इन्होंने माल रिटर्न कर डाला, रविंद्र भाई साहब ने माल वापसी कर दिया 50,000 रुपए का। क्या कहते हैं, पेड करा कैश। अब कैश पेड करा, परचेज करा था रविंद्र भाई साहब को, पेड कैश टू, हमने कैश पेड करा रविंद्र भाई साहब को 1,40,000 रुपए, और किसके बदले में करे, फुल सेटलमेंट के बदले में। तो ये पूरा का पूरा पैकेज इस तरह से पूरी एक एंट्री आती है, जो आपकी एंट्री क्वेश्चन में 6 नंबर की आती है। या तो आपको अलग अलग एंट्री देंगे, वे एक पूरा पैकेज बना के दे देते हैं। तो एंट्री सबसे पहले देखते हैं, जब हम परचेज करते हैं तो हमारे पास नाम, एक तो नाम आ गया परचेज का, और दूसरा हमारे पास आ गया रविंद्र भाई साहब का, RAVINDRA, रविंद्र भाई साहब। सीधी सी बात है, जब आप कोई भी गुड्स परचेज करेंगे, माल खरीद के लाएंगे, तो आपका गुड्स क्या होगा, इंक्रीज। इसका मतलब है जब वो इंक्रीज होगा तो आप किस में लिखेंगे, उसका DR में। तो सीधा सा है, आप रविंद्र भाई साहब को जो लिखेंगे वो क्रेडिट के अंदर लिखेंगे, यानी क्या, उसे आप क्रेडिट साइड में लिखेंगे। तो आपकी एंट्री बनेगी परचेज अकाउंट डेबिट और टू रविंद्र। साथ में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जो आपका गुड्स था, वो गुड्स था आपका 2,50,000 रुपए का, लेकिन इसके ऊपर ट्रेड डिस्काउंट है। आप जब ट्रेड डिस्काउंट होता है तो उस ट्रेड डिस्काउंट को 20% को क्या करते हो, उसमें से माइनस। तो आपने 2,50,000 के रुपए के ऊपर 20% डिस्काउंट निकाल लिया। जब 20% डिस्काउंट निकला तो पहली जीरो से पहली जीरो गई, दूसरी से दूसरी, 25 दूनी 50, और आपके 50,000 रुपए क्या हो गए, माइनस। इस हिसाब से आपका जो गुड्स बैठेगा वो कितने का बैठा, 2 लाख रुपए का। इसका मतलब 2 लाख रुपए का गुड्स है। अब आपकी जो एंट्री बनेगी वो इससे रिलेटिव बनेगी, ये एंट्री। यानी आपका जो माल होगा वो कितने रुपए का है, 2 लाख रुपए का। एंट्री बनी परचेज अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट में लिखा जाएगा किसका, तो हम जनरल एंट्री बनाएंगे जनवरी 1 में। हमारी Jan 1 में एंट्री बनी है, Jan 1। परचेज हमारा डेबिट, PURCHASE, परचेज अकाउंट, ये आ गया हमारा DR डेबिट में। और आपकी अमाउंट डिस्काउंट के बाद जो हो गई कितने की, 2 लाख रुपए की। और नाम में नीचे आ गया टू रविंदर, RAVINDRA। अब नाम के आगे अकाउंट्स लगाएंगे नहीं, क्योंकि लिविंग थिंग्स हैं, और अमाउंट 2 लाख रुपए की लिख दी जाएगी। नरेशन लिखेंगे आप, BEING, बीइंग गुड्स परचेज, जो भी आपने परचेज करा, और किससे करा, फ्रॉम उनका नाम, RAVINDRA। सीधा सा आप जो नीचे ट्रांजैक्शन करते हैं, उस ट्रांजैक्शन को एज इट इज उतार लेते हैं। पहली ट्रांजैक्शन आपकी कंप्लीट हुई, अब आप दूसरी ट्रांजैक्शन पाएंगे। आपकी दूसरी ट्रांजैक्शन जो थी वो किस चीज की थी, रिटर्न की। और आप जानते हैं, जब रिटर्न की वाली ट्रांजैक्शन होगी तो वो परचेज वाली की जस्ट क्या हो जाएगी, अपोजिट। जो आपने पहले वाली एंट्री बनाई जस्ट उसकी आप क्या कर देंगे, अपोजिट, और उसके आगे क्या लिख देंगे, रिटर्न नाम। लेकिन ध्यान रखेंगे कि लिस्ट प्राइस जो थी वो 50,000 थी, तो इसके ऊपर ये वाला डिस्काउंट क्या होगा, माइनस। तो आप अमाउंट निकालेंगे कि आपका जो गुड्स है, जो रिटर्न गया है, वो कितने का माल है, 50,000 का। और उसमें से आप क्या करेंगे, ट्रेड डिस्काउंट माइनस। ट्रेड डिस्काउंट जो हमारा कितना था, 20%। आप 50,000 रुपए का पहले की तरह 20% डिस्काउंट निकाल लेंगे, 20/100। पहली जीरो से पहली जीरो गई, दूसरी से दूसरी जीरो, और 5 दूनी 10, आपका 10,000 का डिस्काउंट हो गया। इसका मतलब है आपकी जो कीमत बैठी वापसी की, वो कितनी बैठ गई, 40,000। आप 40,000 का माल क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। तो हम रिटर्न वाले एंट्री पाते हैं, 2 तारीख में आ गए हम, जून यानी Jan 2। पहली वाली एंट्री की अपोजिट एंट्री, रविंदर भाई साहब ऊपर चले जाएंगे, और परचेज का नाम आ जाएगा नीचे, रविंदर, RAVINDRA, रविंदर। और अमाउंट हो गई डेबिट,
कितने रुपए से? 40,000 रुपए से। टू परचेज, PURCHASE, और आगे लिख देंगे रिटर्न, RETUREN, रिटर्न, और नरेशन बीइंग गुड्स रिटर्न, आप रिटर्न लिख देंगे। कितने पैसे? वही 40,000। यहां तक की एंट्री हमने पहले सीखी इस तरह से। अब हमारी नई एंट्री जो आ रही है, उस एंट्री में क्या कहते हैं वो? अब उस एंट्री में वो कह रहे हैं कि भैया हमने जो है इनकी क्या कर दी? पेमेंट कर दी। आपने पेड कर दिया कैश, किसे? रविंद्र भाई सप्पू। और कितने पैसे दिए? 1,40,000। किसके बदले में? फुल, सारे पैसे के बदले में 1,40,000 पेड कर दिए। जब आप कैश पेड करोगे तो आपके पास एक तो नाम आएगा कैश, और एक आपके पास आएगा रविंद्र भाई साहब का नाम, रविंद्र। अब क्योंकि सारे के बदले में आपने कितने दिए? 1,40,000। इसका मतलब है कैश जो हो गया वो आपका हो गया 1,40,000 रुपए का। आपको कैश लिखना है 1,40,000। अब क्योंकि मैंने आपको बताया था पीछे के जब फुल सेटलमेंट होता है तो क्वेश्चन में डिस्काउंट आता है। फुल सेटलमेंट का मतलब है कि सारे के बदले में इतने पैसे दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि डिस्काउंट का नाम जरूर आएगा, और आपका डिस्काउंट जो होगा वो किसके साथ रहेगा? कैश के साथ। कैश और डिस्काउंट दोनों एक साथ चलेंगे। अब सबसे पहले हमें देखना कि रविंद्र भाई साहब के पैसे हैं कितने। तो मैं यहां क्वेश्चन पर आया, मैंने क्वेश्चन में देखा जी 2 लाख रुपए का माल परचेज करा था, 40,000 का माल हो गया वापसी। माल कितने का लिया था? 2 लाख रुपए का, 2 लाख का था गुड्स। अब आपने रिटर्न कर दिया माल कितने का? 40,000 का। तो कितने पैसे बकाया रह गए? इनके पैसे रह गए 1,60,000। इसका मतलब है इनसे जो सारे पैसे लेने थे फुल, वो लेने थे 1,60,000। इन्होंने 1,60,000 के बदले में कितने पैसे दिए? 1,40,000। आपको जब ये एंट्री दे रखी होगी तो आपको इस एंट्री के लिए अपनी इन दोनों एंट्रियों से देखना होगा, कितने का माल परचेज करा, कितने का माल आपने रिटर्न कर दिया। परचेज में से रिटर्न के पैसों को आप क्या कर देंगे? माइनस। जो पैसे निकलेंगे वो कहलाएंगे फुल। यानी कि 1,60 के बदले में 1,40 दिए, तो आपका जो डिस्काउंट बैठ गया वो कितने का बैठ गया? 20,000 का। अब आपको देखना कि आपने करा पेड। जब आप पेड कर रहे हैं क्या चीज? कैश। तो आपका कैश इंक्रीज होगा या डिक्रीज? तो आपका पैस क्या होगा? कैश डिक्रीज। डिक्रीज होने पे आपका कैश लिखा जाएगा सीआर में। इसका मतलब है कि इनका नाम जो होगा वो जाएगा ऊपर, किसके नाम में? डीआर के अंदर। अब दोनों चीजें एक साथ जाएंगी। मैंने आपको बताया कि ये दोनों एक साथ चलते हैं नाम पूरे के पूरे। क्या क्या चीज? कैश भी और डिस्काउंट। इसका मतलब कैश और डिस्काउंट दोनों को दोनों सीआर में लिखे जाएंगे, और रविंद्र भाई साहब किस में लिखे जाएंगे? डीआर में। तो पहले रविंद्र भाई साहब लिखे जाएंगे, तो रविंद्र भाई साहब का नाम लिखते हैं, डेट डालते हैं January 7, रविंद्र, RAVINDRA, डेबिट। कितने पैसे? 2 लाख में से 40,000 चले गए, रविंद्र भाई साहब के पैसे हो गए 1,60,000। कितना कैश दिया? टू कैश। क्यों? क्योंकि कैश क्या है? वो क्रेडिट। क्रेडिट होने पे कैश टू में लिखेंगे 1,40 का, और डिस्काउंट भी टू में कितने का? 20,000 रुपए का। तो मैंने लिखा टू कैश 40,000 रुपए, यानी कि 1,40,000 रुपए। और नीचे लिखा मैंने टू डिस्काउंट, DISCOUNT, और दोनों के आगे लगा दिया अकाउंट, और डिस्काउंट के पैसे नीचे आ गए 20,000। इस तरह से दोनों टोटल हो गया एक साइड का। आप नरेशन लिख दोगे बीइंग कैश पेड इन फुल सेटलमेंट, फुल सेटलमेंट। तो आप ध्यान से देखिए कि फुल सेटलमेंट का मीनिंग क्या हुआ। फुल सेटलमेंट का मीनिंग हुआ कि सारे पैसे के बदले में मैंने इतने पैसे दे दिए, अब जो बाकी का पैसा रह गया वो मेरा क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। तो ध्यान से देखिए, दो तीनों एंट्री एक साथ आती हैं, 6 नंबर में आती हैं। तो ध्यान से देखते रहिए 6 नंबर की एंट्री क्या थी, ध्यान से देखते रहिए। आप ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, क्वेश्चन को देखिए, और आपके लिए मैंने जो क्वेश्चन करा है वो मैंने करा है किसका? परचेज का। जस्ट आपके लिए क्वेश्चन होमवर्क के अंदर, ऐसा का ऐसा ये क्वेश्चन किस चीज के लिए? होमवर्क में क्या कहता है? होमवर्क। सोल्ड, आपने सोल्ड करा क्या चीज? गुड्स। और किससे करा? मोहन भाई साहब से। लिस्ट प्राइस कितने का है? 2 लाख रुपए का, और पेड डिस्काउंट 20%।
मैंने करी परचेज की एंट्री, आप करेंगे सेल की एंट्री। आप जानते हैं परचेज की एंट्री से सेल की एंट्री जस्ट अपोजिट हो गई। इसी तरह मोहन भाई साहब ने क्या कर दिया, रिटर्न माल और लिस्ट प्राइस क्या दे रखा है, लिस्ट प्राइस। जब लिस्ट प्राइस है तो डिस्काउंट यहां था तो यहां पर भी लगाया जाएगा। तीसरी, रिसीव करे किससे, मोहन भाई साहब से, फुल सेटलमेंट में पैसे, और किसमें, अंडर कैश डिस्काउंट 10%। अब आपको इन दोनों पैसों में जो पैसे निकल जाएंगे उसका 10% पैसा डिस्काउंट में लिखना पड़ेगा। आपकी जो अमाउंट यहां निकल के आएगी, ये वाली अमाउंट, इस अमाउंट का कितना, 10% पैसा डिस्काउंट में, तो बाकी का पैसा कैश में आ जाएगा। यानी आप क्वेश्चन करने से पहले ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको कि आप ये देखेंगे जब उसने कहा सोल्ड गुड्स करा हमने मोहन को, जब आपने मोहन को माल बेचा और उसके ऊपर क्या है, ट्रेड डिस्काउंट, तो जो 2 की अमाउंट है लिस्ट, उसे सबसे पहले लिख लेंगे और उसमें से ट्रेड डिस्काउंट क्या कर देंगे, माइनस। यानी आपका 2 लाख के ऊपर 20% जो डिस्काउंट 40,000 का है उसका माइनस कर लेंगे, और आपकी जो अमाउंट होगी वो कितनी की होगी, 1,60,000 की। ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, वो कहता मोहन ने माल रिटर्न करा और लिस्ट प्राइस जो है कितने का, 5,000 का। जब आप माल वापसी करेंगे तो आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपने जब माल सेल करा था तो आपने ट्रेड डिस्काउंट लगाया था, तो जब आप रिटर्न करेंगे तो रिटर्न के अंदर भी लिस्ट प्राइस के ऊपर ट्रेड डिस्काउंट लगाएंगे। यानी लिस्ट प्राइस हमारी कितने की है, 5,000 रुपए की, और 5,000 का 20% डिस्काउंट माइनस करने के बाद आपकी जो गुड्स की वैल्यू बैठेगी वो कितने की बैठेगी, 4,000। तो ध्यान से होमवर्क का क्वेश्चन कीजिए, लेकिन इस बात का ध्यान रखिए कि ट्रेड डिस्काउंट दोनों जगह लगेगा। अगर आपने परचेज में लगाया था तो परचेज रिटर्न में भी लगेगा, आपने अगर सेल में लगाया था तो सेल रिटर्न में भी लगेगा। इस बार का जो क्वेश्चन है बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता मोहन डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, मोहन जो है इंसॉल्वेंट हो गया। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है कि मोहन पैसे देने की पोजीशन में नहीं है, यानी उसके पास जितने पैसे थे उतने पैसे नहीं है, और वो सारे पैसे आपको नहीं दे सकता। क्या कहता है वो, कहता है रिसीव्ड, उससे जो रिसीव होंगे वो 60 पैसे होंगे। 60 पैसे का मतलब हो गया कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, मतलब ये हुआ कि वो 60% पैसे आपको पे कर रहा है। पैसे का मतलब हम यहाँ परसेंटेज से लेंगे, वैसे पैसे का मतलब होता है कि 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं और वो 100 की जगह आपको 60 पैसे दे रहा है। मींस आप लेके चलिए कि 60% पैसा आपको क्या होगा, रिसीव होगा। कहता है ऑफिशियल रिसीव, और वो डेप्ट है कितने का, 2,000 का। मोहन एक हमारा आदमी है जिसे हमने माल बेचा था, 2,000 रुपए उससे आने थे, लेकिन वो क्या हो गया, इंसॉल्वेंट हो गया और वो पैसे देने की पोजीशन में नहीं है, और उससे केवल 60% पैसा वसूल होगा। तो देखेंगे इस पोजीशन के अंदर क्या होता है। एक एंट्री को इसी के साथ और देखते हैं। कभी कभी ये एंट्री इस तरह से आ जाती है, कहता सोहन हु ओन्स, जिसके ऊपर चाहिए हमारे 1,000 रुपए, हमारा 1,000 उसके ऊपर है, वो बीकेम क्या हो गया, बैंक करप्ट। अब वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो पैसे दे पाए। इंसॉल्वेंट और बैंक करप्ट दोनों का मीनिंग एक ही है। इंस्टॉलमेंट मतलब वो पैसे देने की पोजीशन में नहीं है, और बैंक करप्ट का मतलब यही कि वो दिवालिया हो चुका है और पैसे नहीं दे पा रहा है। एंड पेड, और वो दे रहा है कितने, 60 पैसे। 60 पैसे का मतलब है कितना, 60% पैसा आपको वो पैसे पे करेगा। थर्ड क्वेश्चन हम देखते हैं, कहता रिसीव कैश करा हमने किससे, मोहन से, 500 का, जिसका जो है रिटर्न ऑफ हो गया था लास्ट अकाउंट्स बैड डेप्ट की वजह से। पिछले एक आदमी था, नाम हमारा क्या था उसका, मोहन, बैड डेप्ट हो चुका था, हमने पीछे बैड डेप्ट की पोजीशन उसे डाल चुके थे, लेकिन आज की पोजीशन में उसने हमें पैसे दे दिए। जब कोई बैड डेप्ट वाला हमारे पैसे रिटर्न कर देगा तो हम जनरल एंट्री क्या बनाएंगे। और लास्ट वाली एंट्री है, चेक हमने रिसीव करा किससे, मोहन से, 950 का, फुल सेटलमेंट के बदले में। जब फुल सेटलमेंट के बदले में हम पैसे लेते हैं तो पोजीशन क्या होती है। तो चारों की चारों एंट्रियां जो है बहुत बेहतरीन है, शुरू की दोनों एंट्रियां सेम है, लेकिन पोजीशन बस क्या है कि वहां पर बैंक करप्ट कहा गया है, और पहली वाली एंट्री में देखा गया है इंसॉल्वेंट। दूसरी और तीसरी सेम, थर्ड और फोर्थ ध्यान से आपको देखनी है। इन चारों में से आपकी जो जनरल एंट्री होती है उसमें एक एंट्री जरूर आनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन ध्यान से, दो दो स्टेप में। मैंने पहले 2 स्टेप लिए हैं। मैंने लिखा मोहन जो है उसने डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट, अब उससे हमें पैसे क्या हो रहे हैं, रिसीव। उससे जब हमें रिसीव होंगे 60 पैसे, तो हमारे पास 2 नाम आ जाएंगे। एक तो मेरे पास नाम आ जाएगा कैश, क्योंकि वो मुझे कैश देगा, और दूसरा किससे पैसा आएगा, मोहन से। तो मैंने मोहन का नाम लिख लिया, इसका मतलब दूसरी अमाउंट जो होगी वो कितनी की होगी, मोहन की। तो सारे के सारे पैसे 2,000 रुपए जो है मोहन से आने हैं। इसका मतलब मेरे जो मोहन के पास है वो 2,000 रुपए हैं, और वो मुझे कितना पैसा पे कर रहा है, 60% पैसा। इसका मतलब है 60% पैसा तो मुझे रिसीव होगा, तो मीन्स ये हो गया कि 40% पैसा नहीं आ पाएगा, सीधी सी बात है।
2000 में जब वो 60% देगा तो 40% पे नहीं करेगा, इसीलिए वो इंसॉल्वेंट हुआ। जो वो 40% पैसे मुझे नहीं देगा, मैं उसे बोलूंगा बैड डेट। बैड डेट एक तरह का क्या होगा, डिस्काउंट। अब डिस्काउंट और बैड डेट में फर्क क्या हो गया? डिस्काउंट में तो ये हो गया कि हम उसे डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि भाई ठीक है पैसे नहीं आ रहे, आप उसमें एडजस्टमेंट कर ले रहे हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट या बैंक करप्ट के अंदर होता वो आदमी पैसे नहीं दे पा रहा। जब दूसरा आदमी आपको पैसे नहीं देगा तो आप उसे बोलेंगे बैड डेप्ट, गंदा आदमी है वो, बुरा आदमी, बैड डेप्ट। और अगर आप उसे पोजीशन दे रहे हैं किस चीज की, पैसे ना दे, आपस में एडजस्टमेंट कर लेते तो हम उसे डिस्काउंट बोलते हैं। तो कहने का मतलब ये हो गया कि कैश और बैड डेप्ट दोनों मुझे एक साथ लेने हैं। और दूसरी पोजीशन में मेरा क्या आ जाएगा, मोहन। अब यहां पर हम रूल लगाते हैं, हमारा एसेट्स का रूल चल रहा है, अगर इंक्रीजिंग है तो डेबिट और डिक्रीजिंग है तो क्रेडिट। अब जब मुझे कैश क्या होगा, रिसीव। जब कैश रिसीव होगा तो कैश मेरा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसका मतलब मैं इसे किस में लिखूंगा, डेबिट में। तो फौरन जो है मैं मोहन को किस में लिख दूंगा, क्रेडिट के अंदर। और मेरी जनरल एंट्री क्या बनेगी, कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू मोहन। तो मैं एंट्री बना रहा हूं फर्स्ट पोजीशन के अंदर, मेरी एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट। और मैंने कैश के अंदर अमाउंट लिख लूंगा कितनी परसेंट, 60%। अब मैंने लिखा बैड डेप्ट, जो मेरा बैड डेप्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वो भी डेबिट, क्योंकि कैश के साथ ये दोनों चीजें चलती हैं। और मेरा क्रेडिट में नाम आ जाएगा टू मोहन। मैं मोहन को क्या कर दूंगा, क्रेडिट। मोहन के अंदर मैं 2000 रुपए लिखूंगा, क्योंकि मेरे पास मोहन से 2000 रुपए आने थे। लेकिन कितना पैसा आया मेरे पास, 2000 रुपए का 60% अमाउंट, तो 60/100, यानी कि 1200 रुपीज मुझे क्या हो जाएंगे, वसूल। अब 2000 में से 1200 रुपए तो आ गए, तो मीन ये हुआ कि बैड डेप्ट जो हो गए, जो मेरे पैसे मर गए वो कितने हो गए, 800 रुपीज। और आप यहां नरेशन लिख देंगे, BEING, बीइंग लिख के। आपकी जो लाइन है इस लाइन को आप शॉर्टकट यहां ले लेंगे छोटा सा। नरेशन का मीनिंग होता है कि व्हाट इज द वर्क, आपने क्या काम करा। जो वर्क आप करते हैं उस चीज को नरेशन के रूप में लिख देते हैं। आप इसे बीइंग से भी लिख सकते हैं, आप इसे फोर से भी लिख सकते हैं। तो बीइंग का मतलब ज्यादा कुछ नहीं है, आप नीचे वाली लाइन को शॉर्टकट में लिख लीजिए। मेन चीज है जनरल एंट्री का ध्यान रखना। नेक्स्ट जनरल एंट्री पर आते हैं जो इसकी जैसी सेम पोजीशन की है। सोहन हु ओन्स, जिसके ऊपर चाहिए 1000 रुपए, और वो क्या हो गया, बैंक करप्ट। और वो पैसे क्या कर रहा है, पेड। सोहन पेड कर रहा है हमें पैसा। जब सोहन हमें पैसा देगा तो कंडीशन सेम हो जाएगी। क्या कंडीशन होगी, एंट्री बनेगी हमारे पास एक तो कैश से और एक किसके नाम से, सोहन से, क्योंकि हमारे पास नाम क्या है, एक तो सोहन का। और दूसरा जब वो पैसे पेड करेगा तो मेरे पास कैश आएगा, तो मैंने नाम लिखा कैश। सबसे पहले कैश का नाम, और नीचे नाम किसका आ गया, सोहन का। और पोजीशन सेम है, सोहन के ऊपर थे मेरे 1000 रुपए, और मुझे कितना पैसा मिलेगा, 60%। इसका मतलब साफ है कि 40% पैसा मर जाएगा। और जो पैसा मरेगा हम क्या उसे लिखेंगे, बैड डेप्ट। जी हाँ, बैड डेप्ट। बैड डेप्ट का मतलब है 40% पैसा नहीं मिलेगा, और मेरी ये दोनों की दोनों पोजीशन सेम रहेंगी। जहां कैश जाएगा उसी जगह बैड डेप्ट रेफर करेंगे। और इसी तरह हम डिस्काउंट रेफर करते हैं। अगर मेरा कैश डेबिट में आता है तो डिस्काउंट भी डेबिट। इसी तरह अगर मेरा कैश डेबिट में है तो बैड डेबिट भी डेबिट में ही आएगा। अब जब वो मुझे पैसे पेड करेगा तो मेरे पास कैश आएगा। आएगा तो मेरा कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज। इसका मतलब है कैश मुझे किस में रखना है, डेबिट में, और डिस्काउंट भी डेबिट में। और मैं सोहन भाई साहब को जो है किस में लिख दूंगा, क्रेडिट में। तो मेरी एंट्री बनी कैश अकाउंट डेबिट, बैड डेप्ट अकाउंट डेबिट टू सोहन। देन सेकंड एंट्री पर आते हैं। सेकंड एंट्री बनाते हैं हम कैश अकाउंट DR डेबिट। बैड डेप्ट, जो आपका बैड डेप्ट था वो क्या हो जाएगा, डेबिट, क्योंकि पैसे नहीं आ पा रहे। टू किससे, सोहन। आपके पास सोहन से पैसे आने थे 1000 रुपीज। अब 1000 का कितना, 60 पैसा, मीन्स 60% अमाउंट आ गई। तो आपने 1000 रुपीज का 60% ले लिया। 60 हो तो 60, 40 हो तो 40, 50 हो तो 50। और आपकी जो अमाउंट आ गई वो कितनी आ गई, 600। 1000 में से 600 रुपए माइनस कर दिए मैंने, 400 रुपए क्या हो गए मेरे, बैड डेप्ट पैसा मर चुका है। और आपकी नरेशन पहले की तरह आप लिखेंगे BEING, बीइंग, और सारी लाइन को आप उतार लेंगे। और ये रफ काम जो है आप इसे हटा देंगे, ताकि जो है आपकी आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो इस तरह से हमारी दो एंट्री कंप्लीट हुई।
नेक्स्ट सेकंड एंट्री देखेंगे, लेकिन उससे पहले फिर ध्यान रखिए ये दोनों एंट्रियों में से एक एंट्री जरूर आती है। अब वो आपको इंस्टॉलमेंट कह दे या आपको क्या बोल दे, वो बैंक, दोनों पोजीशन के अंदर बैड डेट की पोजीशन लेती जाती है। ध्यान से एंट्री देखिए, नेक्स्ट टू एंट्री अल्टरनेटिव में ध्यान से देखते हैं क्या कहता है। रिसीव करा कैश, हमने कैश रिसीव करा, और रिसीव किससे करा कैश? मोहन से। जब हम मोहन से रिसीव करेंगे कैश 500 का, लेकिन उसका अकाउंट क्या हो गया था, वो रिटर्न ऑफ हो चुका था, कब? लास्ट ईयर। तो मैं उस आदमी का नाम तो लिख ही नहीं सकता। मैं मोहन का नाम क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि लास्ट ईयर जब मैंने उसे बैड डेट रख दिया तो नाम तो खत्म हो चुका। जब उसका नाम खत्म हो चुका तो इसका मतलब है कि मेरे पास पैसे आएंगे। तो सबसे पहले अकाउंट्स हो गया मेरे पास कैश का, एक तो मेरे पास क्या होगा, कैश रिसीव। अब मोहन की जगह पे क्योंकि मैंने उसे रिटर्निंग ऑफ करा था तो मैं लिखूंगा बैड डेट, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर उसे क्या लिखा होगा, बैड डेट। यहां आ जाएगा बैड डेट रिकवर, बैड डेट रिकवर। अब सीधा सा जब मैं कैश रिसीव करूंगा तो इसका मतलब मेरे पास कैश क्या होगा, इंक्रीज। और मैं कैश को किसके नाम से लिखूंगा, डेबिट के नाम से। वो सीधा सा है कि बैड डेट जो है किसके नाम से आ जाएगा, क्रेडिट के नाम से। एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, क्योंकि क्रेडिट को हम टू लिखते हैं। तो मैंने थर्ड एंट्री बनाई। थर्ड एंट्री में मेरी जो एंट्री बनी वो बनी कैश अकाउंट डेबिट। आप कैश को जो है क्या कर देंगे, डेबिट में लिख देंगे। कितना पैसा आपके पास आया, 500, डेबिट में 500 रुपीज। किससे आए, मोहन से नहीं, बैड डेप्ट रिकवर, क्योंकि हमने उसे बैड डेप्ट लिया था। तो आपको यहां लिखना पड़ेगा बैड डेप्ट रिकवर, जो रिकवर आपने पैसे करा है, रिकवर के नाम से 500 रुपीज आपके यहां आए। आप नरेशन लिख देंगे, उसके बाद BEING से बीइंग, और जो भी आपने पोजीशन यानी जो भी आपने वर्क करा है उस वर्क को एज इट इज यहां पर उतार लेंगे शॉर्टकट के अंदर। अब आ जाते हैं सबसे लास्ट एंट्री पे। ध्यान से लास्ट एंट्री करनी है। कहता है चेक जो है हमने रिसीव करा। जब कहीं पर भी चेक नाम आता है तो चेक नाम आने का मतलब है कि हम कैश का यूज नहीं करते, हम किस चीज का यूज करते हैं, बैंक का यूज। चेक के लिए मैं किसका इस्तेमाल करता हूं, बैंक। चेक हमने रिसीव करा मोहन से, कितने रुपए का, 950 का, फुल सेटलमेंट के बदले में। और सारे पैसे कितने थे, 1000। अब क्योंकि यहां पर फुल सेटलमेंट है, हमने और उसने आपस में तय कर लिया कि हाँ भी मैं पैसे आपसे कब ले लूंगा। इस जगह पर हम डिस्काउंट का यूज करते हैं। जबकि अगर कोई पैसे इंस्टॉलमेंट हो जाए या बैड डेप्ट हो जाए तो वहां पर डिस्काउंट का इस्तेमाल नहीं होता, वहां हम बैड डेप्ट का यूज करते हैं। तो यहां मैंने डिस्काउंट लिया और पैसा किससे आ रहा, मोहन से। तो दूसरा नाम मेरे पास आ गया मोहन का। मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैश या बैंक डिस्काउंट के साथ चलता है, यानी कि आप कैश को डिस्काउंट के साथ लेंगे। अब कैश की जगह हमें क्या लेना है, बैंक। तो मैंने बैंक और डिस्काउंट दोनों एक साथ ले लिए हैं। दूसरा मेरा नाम जो आ गया वो किसका, मोहन का। अब क्योंकि पैसे मेरे पास क्या हो रहे हैं, रिसीव। जब रिसीव होंगे तो मेरा कैश क्या हो जाएगा, इंक्रीज। तो मैं बैंक को और डिस्काउंट को डेबिट में लिखूंगा, और जो मोहन का मेरा नाम है मैं उसे किस में लिखूंगा, क्रेडिट साइड में। एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू मोहन। फोर्थ एंट्री क्या बनी, बैंक। मैंने बैंक का नाम क्यों लिखा, क्योंकि यहां पर नाम चेक था, तो मैंने लिखा बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे मेरे पास आए, 950, 950 रुपए मेरे पास रिसीव हुए। लिखा मैंने डिस्काउंट, अब आप इसका नाम लिखेंगे डिस्काउंट अकाउंट, और हो गया डेबिट। अब डिस्काउंट बाद में लेंगे, उससे पहले हम किसका नाम लिख देते हैं, मोहन का। क्योंकि मोहन से जो पैसे रिसीव होने थे वो कितने होने थे, 1000। इसका मतलब ये हुआ कि 1000 में से 950 तो आ चुके, तो कितने रुपए नहीं आए, 50 रुपीज। ये आपका क्या कहलाएगा, डिस्काउंट। और आप यहां लिख देंगे नरेशन BEING, बीइंग लिख के जो भी आपका वर्क है आप पूरा का पूरा वर्क लिख देंगे, और आपकी नेक्स्ट जनरल एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। ध्यान से दोनों एंट्रियों को देखिए। वो लेकर आया हूं गुड्स की एंट्री। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास गुड्स जो है फ्री सैंपल में है, या फिर हम गिफ्टेड बतौर एडवर्टाइजमेंट में दे देते हैं। कभी कभी क्या होता है, प्रोपराइटर भी अपने घर के लिए ले जाता है गुड्स वगैरह, या फिर हमारा माल आग से जल जाता है। तो इनमें से एक एंट्री जरूर आती है जब गुड्स हमारे पास से बिकता नहीं, यानी हम उसे सेल नहीं करते और गिफ्टेड बतौर या और चीजों के बतौर देते हैं, तो जनरल एंट्री किस तरह से होती है। ध्यान से इस एंट्री को देखिए, बहुत अच्छी एंट्री है। तथा प्रोपराइटर उसने जो है क्या करा, विड्रॉ करा। किस चीज के लिए, पर्सनल यूज के लिए। एक तो उसने क्या ले लिया, कैश, और साथ में उसने क्या ले लिया, गुड्स। प्रोपराइटर था यानी कि ओनर्स,
उसने अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस में से कैश भी निकाल लिया और गुड्स भी निकाल लिया। इस पोजीशन में एंट्री क्या होगी? देन सेकंड एंट्री क्या कहता है? गुड्स 550,000 का गिवन एज चैरिटी। आपने किस में दे दिया अपना माल? दान बतौर दे दिया, चैरिटी में माल दे दिया। तो हम एंट्री क्या बनाए? कहता गुड्स वर्थ 25,000 डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल। आपने एडवर्टाइजमेंट, अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए माल दे दिया। कभी कभी क्या होता है, हमारे पास किसी शॉप है और हम एडवर्टाइजमेंट उस माल को दे देते हैं, तो इस चीज की जनरल एंट्री क्या बनेगी? नेक्स्ट हमारे पास है गुड्स वर्थ 50,000। गुड्स कितने का? 50,000 का। और कैश 20,000 का। क्या हो गया? स्टोलन बाय ए थीफ। ये स्टोलन बाय एम्प्लॉइज, हमारे एक एम्प्लॉय ने चुरा लिया। जब कोई भी कैश एम्प्लॉय चुरा ले या फिर कोई गुड्स एम्प्लॉय चुरा ले, तो इस पोजीशन के अंदर एंट्री क्या होगी? आप बहुत ध्यान से देखेंगे। और सबसे मेन इंपोर्टेंट एंट्री है, लास्ट की दो एंट्री हैं, सबसे इंपोर्टेंट लास्ट की दोनों एंट्री हैं। क्या कहता है इन दोनों? 1 लाख रुपीज वर्थ डिस्ट्रॉय बाय फायर। माल आग से जल गया। अब माल आग से जलेगा तो एंट्री क्या बनेगी? और सेम सेकंड एंट्री है, लेकिन वहां क्या चेंज हो रहा है? कहता गुड्स वर्थ 2 लाख रुपीज वर्थ डिस्ट्रॉय बाय फायर इंश्योरेंस। कहता इंश्योरेंस कंपनी से पेड हो गया क्लेम 60%। अब क्या क्वेश्चन क्या होगा? ये दोनों एंट्री बहुत ही बेहतरीन है। ऊपर की चारों एंट्रियों में से एक और नीचे की दोनों में से एक फिक्स है, यानी आप यहां से लेकर यहां तक की एक एंट्री मान लीजिए और इन दोनों में से एक एंट्री अपने पेपर के अंदर मान लीजिए आनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपने दो दो स्टेप के अंदर क्वेश्चन की एंट्री। और देखिए ध्यान से, दो एंट्री क्या है हमारी। प्रोपराइटर विड्रॉ कर रहा है। क्या चीज कर रहा है? एक तो कैश, और साथ में क्या ले रहा है? गुड्स। अब गुड्स जो है, हम इस गुड्स को परचेज लिखेंगे। क्यों लिखेंगे परचेज? क्योंकि माल मेरा बिका तो है नहीं। अगर मेरा माल बिक गया होता तो मैं उसे सेल्स लिखता। परचेज क्यों लिख रहा हूं? क्योंकि जो मेरे पास माल खरीद के आया था उस माल में से मेरा माल कम हो गया। इन कंडीशनों के अंदर हम परचेज का यूज करते हैं। अब आपका एक तो नाम आ गया कैश और एक आपके नाम क्या आ गया? परचेज। आप गुड्स की जगह पर क्या नाम ले लेंगे? परचेज। गुड्स किसने लिया? प्रोपराइटर ने। जब प्रोपराइटर किसी चीज को लेता तो आप क्या नाम लिखते हैं उसे? ड्रॉइंग। यानी कि वो पर्सनल यूज के लिए ले रहा है। अब ये दोनों चीजें एक साथ हो गई मेरी, गुड्स और कैश। मुझे बस ये ध्यान रखना है कि जब प्रोपराइटर अपने इस्तेमाल के लिए लेगा तो मैं उसे ड्रॉइंग्स लिखूंगा। सीधा सा है, प्रोपराइटर लेगा तो ड्रॉइंग से लिखा जाएगा। अब अगर उसने कैश निकाल लिया बिजनेस से और गुड्स निकाल लिया, तो वो कैश इंक्रीज हुआ या डिक्रीज? सीधा सा है। आप क्या होगा भैया, वो क्या हो गया? डिक्रीज। जब डिक्रीज है तो आप किसके नाम से लिखोगे? सीआर के नाम से। मीन्स ये है कि आप फॉरन को ड्राइंग किसके नाम से लिखोगे? डीआर से। आपकी एंट्री बन गई ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश और टू परचेज। फर्स्ट कंडीशन के अंदर आपकी एंट्री बनी ड्राइंग। आप ड्राइंग को क्या लिख देंगे? डेबिट में। क्योंकि ड्राइंग्स का मतलब हो गया प्रोपराइटर ने अपने इस्तेमाल के लिए लिया और हमेशा डेबिट होनी है। एक तो क्या लिया उन्होंने? कैश। मैंने लिखा कैश अकाउंट। कैश जो लिया वो 20,000 का लिया। इसी के साथ साथ वो गुड्स ले गए निकालकर। हम गुड्स को क्या लिखेंगे? परचेज। परचेज क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि जो मेरा माल खरीदा हुआ था वो डिक्रीज हो जाएगा, वो कम हो जाएगा, इसीलिए माल को हम परचेज ही लिखेंगे। इस तरह से मुझे कितने का नुकसान हो गया? 30,000 रुपए का। और 30,000 मेरे किस में लिख दिए गए? ड्राइंग्स के अंदर। मैंने लिखा BEING बीइंग, और जो भी आपने वर्क करा है उस पूरे वर्क को एज इट इज उतार लेंगे। आपकी पहली एंट्री कंप्लीट। यहां पर आपने क्या देखा? आपने यहां देखा कि अगर हमारे पास से गुड्स जाता है, हम उसे बेचते नहीं है, तो वो चीज परचेज के नाम से लिखी जाती है। आप सेल के नाम से या किसी और नाम से नहीं लिखते। आ जाते हैं हम सेकंड वाली एंट्री के ऊपर। अब सेकंड एंट्री क्या कहता है? बहुत ध्यान से इस एंट्री को देखना है। कहता गुड्स 50,000 रुपीज का गिवन एज चैरिटी। आपने किस में दे दिया? चैरिटी में। माल तो 50,000 का है, लेकिन आप अगर उसे बेचते तो वो 60,000 का बिकता। तो सबसे पहले दो बातें, एक तो मैंने लिखा चैरिटी, आप चैरिटी का नाम लिख लेंगे। और दूसरा, क्योंकि आपके पास से क्या गया है? गुड्स, तो आप किसका नाम लिख लेंगे? परचेज का। अब आपको ये देखना है कि आपका जो गुड्स है, यानी जो आपकी परचेज थी, जब चैरिटी में आप उसे दे देंगे तो वो इंक्रीज होगी या डिक्रीज? सीधा सा है। आप जब चैरिटी में माल देंगे तो आपका गुड्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज। जब डिक्रीज होगा तो आप इसे किसके नाम से लिखेंगे? सीआर के नाम से। तो फौरन आप चैरिटी को जो है किस नाम से लिख देंगे? डीआर के नाम से। आपकी एंट्री बन गई चैरिटी अकाउंट डेबिट और टू परचेज। सेकंड एंट्री पर आ जाते हैं। क्या एंट्री बनी? चैरिटी। आपने लिखा चैरिटी अकाउंट डेबिट। कितने रुपए की चैरिटी? 50,000 की या 60,000 की?
50,000 का माल था, लेकिन अगर आप बेचते तो 60,000 का देते, तो आप बेच तो रहे नहीं है। आपका गुड्स है कितने का? 50 का। तो आप 50,000 ही लिखेंगे कि भाई आपका 50,000 का जो माल खरीदा हुआ था वो कम हो गया, नाम आ गया परचेज। आप परचेज के नाम से यहां लिख लेंगे और अमाउंट आपकी कितनी हो जाएगी? 50,000 रुपए। इस तरह से आपकी दो एंट्री तैयार हो जाएंगी। और आपको ये ध्यान रखना है कि गुड्स अगर मेरे पास से डिक्रीज होता है तो मैं उस गुड्स को परचेज के नाम से लिखता हूं, लेकिन वो क्रेडिट साइड में आता है। क्यों? क्योंकि मेरे पास से वो डिक्रीज हो जाता है। तो नेक्स्ट सेकंड दो एंट्री देखते हैं जो बहुत प्यारी एंट्री है। क्या कहता है? गुड्स वॉर 25,000 डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल। अब फ्री सैंपल को हम क्या लिखते हैं? एडवर्टाइजमेंट। आप एडवर्टाइजमेंट बतौर देते हैं तो आपने लिखा एडवर्टाइजमेंट। और दूसरा नाम क्या हो गया आपके पास? गुड्स। तो फौरन नाम आपने लिख लिया परचेज। अब सीधा सीधा सा आपके पास दो नाम है, एक तो एडवर्टाइजमेंट, एक है परचेज। आप परचेज को रेफर कीजिए। परचेज एक्सपेंसेस में आता है। जब आपका माल जो था आप फ्री में उसे दे देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो आपके पास से माल क्या होगा? डिक्रीज। जब वो माल यानी कि आपकी परचेज डिक्रीज होगी तो आप किस नाम से लिखेंगे? सीआर के नाम से। अपोजिट फॉर पार्टी को फौरन आप डीआर के नाम से लिख देंगे। अब आपकी जो एंट्री बनेगी वो बनेगी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट और टू परचेज, क्योंकि क्रेडिट को आप किसके नाम से लिखते हैं? टू के नाम से। थर्ड एंट्री मेरी एंट्री बनी एडवर्टाइजमेंट, ADVERTIZEDMENT, एडवर्टाइजमेंट। फ्री सैंपल को हम लिखेंगे एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट। और कितने रुपए? 25,000 रुपीज। साथ ही मैंने क्या लिख दिया नीचे? टू परचेज। क्यों? क्योंकि जो आपने माल खरीदा था वो माल आपका डिक्रीज हो गया और 25,000 रुपए आपके किसी में आ गए? क्रेडिट साइड के अंदर। आप नरेशन लिख देंगे बीइंग के नाम से ही, और जो ऊपर वाली लाइन है उस लाइन को शॉर्टकट करके आप यहां नोट कर लेंगे और आपकी पहली एंट्री कंप्लीट हो जाएगी। देन सेकंड एंट्री आ जाती है। सेकंड एंट्री में क्या कहता है? कहता गुड्स 50,000 रुपए का और कैश कितने का? 20,000 रुपए का। किसने चुरा लिया? एक एम्प्लॉइज ने। जब आपका कोई एम्प्लॉइज चुरा ले आप उसे लिखेंगे लॉस बाय थीफ, THEIF, थीफ। क्यों? क्योंकि किसी एम्प्लॉयज का नाम तो आप जानते नहीं किसने चुराया, तो आप उसका नाम नहीं लिख सकते। जब माल चुर जाता है तो हम उसे थीफ ही बोलते हैं। तो लॉस बाय थीफ लिखना है आपको। अब क्या चीज गया? एक तो गुड्स गया और साथ में क्या गया? कैश। तो मैंने दो चीजें लिखी, एक तो मेरे पास नाम आ गया कैश और एक नाम मेरे पास आ गया परचेज। आप परचेज का नाम लिखेंगे। अब दोनों चीजों को आप एक साथ ले लेंगे और ये देखेंगे कि जब आपका माल चुर जाएगा तो आपका कैश और आपका परचेज इंक्रीज होगा या डिक्रीज? क्या करेंगे आप? डिक्रीज। गुड, डिक्रीज। और डिक्रीज होगा तो आप किसके नाम से लिखेंगे? सीआर के नाम से। फॉरन अपोजिट वाली पार्टी यानी दूसरा अकाउंट जो होगा आप उसे किसके नाम से लिख देंगे? डीआर के नाम से। ये बात ध्यान रखिए, आपके पास दो अकाउंट्स हैं, एक अकाउंट डेबिट है और एक अकाउंट क्रेडिट है। आप किसी एक अकाउंट पर फोकस कीजिए। अगर आपका वो अकाउंट डेबिट है तो अपोजिट वाला अकाउंट फॉरन क्रेडिट कर दीजिए। अगर वो आपका अकाउंट क्रेडिट है तो अपोजिट वाला अकाउंट फॉरन डेबिट कर दीजिए। इससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे और एक ही चीज पे चलेंगे। किस चीज के? एसेट्स या एक्सपेंसेस के रूल के ऊपर। मेरी एंट्री बनी लॉस बाय थीफ। मैं 4 नंबर पे आया, लिखा मैंने लॉस बाय थीफ। जो आपका थीफ था उसने माल चुरा लिया, अकाउंट्स डेबिट। और साथ में क्या लिखा मैंने? टू कैश, क्योंकि वो आपके पास से एक तो कैश चुरा के ले गया। कैश आपका था 20,000 रुपए का और साथ ही इसके साथ क्या चला गया? गुड्स। आपने लिखा परचेज, टू परचेज। जब परचेज का अकाउंट लिखा तो परचेज में कितने पैसे आ गए? 50,000। इस तरह से आपका जो नुकसान हुआ वो कितने का हो गया? 70,000, 70,000 रुपए का। आप नरेशन लिखेंगे, बीइंग लिखने के बाद जो भी वर्क करा होगा उस वर्क को उतार लेंगे शॉर्टकट में। बीइंग गुड्स 50,000 एंड कैश स्टॉलन बाय थीफ। छोटी सी एंट्री के अंदर ध्यान से देखिए। अब आ जाती है अपनी मेन एंट्री पे जो मैं आपको बता रहा था, बहुत प्यारी सी एंट्री। पीछे वाली चारों में से एक तो फिक्स है आपकी और इन दोनों में से अपने पेपर में एक पक्का देख लीजिएगा क्या एंट्री है। कहता गुड्स वॉर्थ 1,00,000 रुपीज, 1,00,000 रुपए का क्या होगा? डिस्ट्रॉय बाय फायर, आग से जल गया। अब आपके पास नाम आ गया लॉस बाय फायर, क्योंकि वो माल किससे जला? फायर से। और क्या चीज जला? वो गुड्स। गुड्स की वजह से आपने नाम क्या ले लिया?
परचेज, क्योंकि जो माल आप खरीद के लाए थे वो जल गया। जब आपका परचेज वाला माल जल जाएगा तो आपके माल के अंदर यानी आपकी परचेज के अंदर क्या होगी, डिक्रीजिंग या इंक्रीजिंग? याद कीजिए, यस, क्या होगी, डिक्रीजिंग। अब डिक्रीजिंग होगी तो हम उसे किस नाम से लिखें, सीआर, यानी कि क्रेडिट के नाम से। तो मैंने फौरन दूसरे वाले अकाउंट्स को किस में लिख दिया, डीआर के नाम से। मेरी जनरल एंट्री बन गई लॉस बाय फायर डेबिट टू परचेज। नंबर 5 लिखा मैंने, लॉस बाय फायर, आपका जो माल था वो जल गया, अकाउंट डेबिट। कितने रुपए का माल था, 1 लाख रुपए का, तो आपने 1 लाख रुपए यहां लिख दिया ऐसे कैसे। और आपका क्योंकि माल जला तो आपने लिखा टू परचेज, आपने परचेज का नाम यहां ले लिया, परचेज अकाउंट। और 1 लाख रुपए आपके क्रेडिट साइड में आ गए। जब क्रेडिट में आ गए तो आपने नरेशन लिख दी, और नरेशन में आ गया बीइंग, और जो भी लाइन थी आपकी एज इट इज ऊपर से लाइन आ गई, लिखा बीइंग गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। अब आ जाती है सेकंड वाली एंट्री की बात। तो सेकंड वाली एंट्री करने से पहले ध्यान से इस एंट्री को देख लीजिए, क्योंकि सेकंड वाली एंट्री में दो पार्ट्स आ रहे हैं। दो पार्ट्स के लिए पहले एक बार मैं आपको इसे क्या कर लेता हूं, रफ, और फिर आते हैं हम सेकंड वाली एंट्री पे। तो सारा साफ करने के बाद क्या देखते हैं एंट्री, कहता 6 एंट्री में कहता गुड्स वॉट 2 लाख रुपए, 2 लाख रुपए का डिस्ट्रॉय बाय फायर। एक एंट्री आपकी यहां तक की बननी है, क्योंकि आपका माल आग से जल गया। तो जस्ट ऊपर वाली पोजीशन ऐसी की ऐसी आ रही है। इस पोजीशन में आपके पास दो नाम है, एक तो है आपके पास लॉस बाय फायर, क्योंकि आपका माल आग से जल गया, और क्या चीज जला, गुड्स, तो आप परचेज का नाम लिखेंगे। पहली एंट्री तो इसकी बननी है। तो पहले हम यहां से लेकर यहां तक की पहली एंट्री बना रहे हैं, केवल लॉस बाय फायर तक की। लॉस बाय फायर में जैसे भी मैंने बताया, जब आपका माल जल जाएगा तो आपका जो है परचेज जो होगी क्या होगी, वो डिक्रीज, आप उसे सीआर के नाम से लिखेंगे। तो अपोजिट वाला जो अकाउंट जो है, आप उसे किसके नाम से लिख देंगे, डीआर के नाम से। इस तरह से ये आपकी पहली एंट्री बनेगी 6 वाले में, यानी 6 पोजीशन में फर्स्ट एंट्री क्या बनी हमारी, लॉस बाय फायर। लॉस बाय फायर आपने लिखा अकाउंट, और कितने रुपए का माल जला हमारा, डेबिट में मैंने लिखा 2 लाख रुपए का माल। आपका 2 लाख का माल जल गया, और आपने नीचे लिख दिया टू परचेज। आपकी जो परचेज है वो डेबिट की जगह क्रेडिट हो जाएगी, क्योंकि आपका माल क्या हो जाएगा, कम। ज्यादातर हमारी क्या होती है, परचेज डेबिट ही होती है हमेशा, लेकिन जनरल एंट्री में हमारा माल क्या हो गया, वो डिक्रीज हो गया। इसलिए हमने उस एंट्री को किसमें लिया, डेबिट या डिक्रीजिंग में, क्रेडिट साइड के अंदर। अब आपके पास माल जल गया, आपने उसकी जनरल एंट्री बना दी। अब वो कहता है इंश्योरेंस क्लेम हुआ, जब इंश्योरेंस आप क्लेम करोगे उसके बाद ही तो पैसे मिलेंगे। तो आपको इसके बीच में एक इंश्योरेंस क्लेम की एंट्री और बनानी पड़ेगी। अब आप क्या करोगे, इंश्योरेंस कंपनी से कहोगे क्या, कि भैया मेरा माल जल गया है, तो यहां पर एंट्री एक बनेगी, इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट। आप कितने का माल आपका जला, 2 लाख रुपए का, तो आप यहां 2 लाख लिखोगे, और लिखोगे टू लॉस बाय फायर, ये भैया कंपनी वालों हमारा 2 लाख रुपए का माल आग से जल गया है, ये इंफॉर्मेशन उन्हें दोगे। अब जब वो आपके पास उनकी इंफॉर्मेशन पहुंच जाएगी, तभी तो वो आपको पैसे के लिए कहेंगे। वो कहेंगे भाई आपका क्लेम एक्सेप्ट हो गया, कितने पैसे का, 60% अमाउंट। यानी इंश्योरेंस जब आपका होता है 100% पैसा कभी नहीं मिलता। आपने 2 लाख का इंश्योरेंस कराया, माल जल गया, आपने 2 लाख के माल की एंट्री बनाई, इंश्योरेंस कंपनी को क्या कर दिया, क्लेम कर दिया। अब कंपनी से जो मिले वो कितने पैसे मिले, 60% पैसा मिला। जब आपको पैसा मिलेगा तो आपके पास क्या क्या नाम होगा, एक तो नाम क्या होगा, कैश, क्योंकि आपके पास कैश आ जाएगा। और दूसरा आएगा किसके पास से, इंश्योरेंस कंपनी के पास से। तो एक तो नाम लिखोगे आप कैश, आपके पास कैश अकाउंट है। एक आपके पास नाम क्या है, इंश्योरेंस कंपनी। अब सीधा सा है, जब कैश आपके पास आएगा क्लेम का पैसा, तो कैश क्या हो जाएगा आपके पास, इंक्रीज। तो कैश इंक्रीज होगा, तो इंक्रीजिंग में मैं कैश किस में लिख दूंगा, डेबिट में। तो दूसरा वाला जो मेरा अकाउंट होगा, मैं उसे किस में लिख दूंगा, क्रेडिट के अंदर, तो क्रेडिट में। इसी तरह से मेरी जो जर्नल एंट्री बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट और टू इंश्योरेंस कंपनी। मैंने अपनी थर्ड एंट्री बनाई, मेरे पास क्योंकि कैश रिसीव हुआ तो मैंने लिखा कैश अकाउंट डेबिट। आप जब इंश्योरेंस कंपनी से पैसा लाए तो आप कैश की जगह पर उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, बैंक, क्योंकि पैसा कैश में तो आएगा नहीं। तो कैश या बैंक अकाउंट डेबिट। कितने पैसे आए, 60% पैसे। इससे पहले मैंने नीचे लिखा इंश्योरेंस कंपनी, आपकी इंश्योरेंस जो है कंपनी।
आपने इंश्योरेंस कंपनी से कितने पैसे आने थे? 2 लाख रुपए। लेकिन 2 लाख तो नहीं आ पाए। 2 लाख का कितना पैसा आया? 60%। तो आप यहां पर 2 लाख रुपए का 60% निकाल लेंगे। जब 2 लाख का हम 60% पैसा निकालेंगे तो मेरी अमाउंट आ जाएगी 1,20,000 रुपए। इसका मतलब हुआ कि कंपनी से 2 लाख के बदले में कितना पैसा रिसीव हुआ? 1,20,000। तो भैया कितना पैसा वसूल नहीं हुआ? दोनों का डिफरेंस कितना? 80,000 रुपए वसूल नहीं हुए। जो पैसे वसूल नहीं हुए उसे आप लिखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। क्या नाम लिखते हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि आपको क्या हो गया उसमें? नुकसान। और प्रॉफिट एंड लॉस कैश के साथ जाएगा डेबिट में। अब आप ध्यान से देखिए, आपके सामने 3 पोजीशन आ गई। डिस्काउंट, अगर डिस्काउंट होता है तो वो कैश के साथ लगाया जाता है। कैश डेबिट है तो डिस्काउंट भी डेबिट होगा, कैश क्रेडिट है तो डिस्काउंट भी क्रेडिट होगा। एक आपके सामने पोजीशन आई इंस्टॉलमेंट वाली, बैड डेट। अगर पैसा मर जाता है तो वो हम कैश के साथ लगाते हैं। कैश डेबिट है तो बैड डेट भी डेबिट, कैश क्रेडिट है तो बैड डेट भी क्रेडिट। तीसरी पोजीशन जो आई वो ये आई प्रॉफिट एंड लॉस की। प्रॉफिट लॉस भी कैश के साथ रेफर। आपके कैश आते में आपको नुकसान हुआ तो कैश के साथ ही प्रॉफिट लॉस को लिया गया। अब आप ये सोच लीजिए, इसके बाद आपको लिखनी है नरेशन, और इन दोनों एंट्रियों में से एक एंट्री आपकी एंट्री में फिक्स है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 5वें नंबर की खाली एक एंट्री आ सकती है क्लास में, या फिर 6ठे नंबर की तीनों एंट्री। इस चीज को आपको सोचना है। ध्यान से एंट्री देखिए, बहुत इजी एंट्री।